एक दिन एक लड़का जंगल में खेलते समय अचानक देखता है कि जमीन से एक हाथ बाहर निकला हुआ है। जब वह पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह कोई अजीब सी गुड़िया जैसी चीज, जिसे कहानी में वांगवू कहा गया है, दबी हुई है। वह उस गुड़िया को अपने घर ले आता है। जब माँ बाप देखते हैं कि बेटा एक गंदी और टूटी फूटी गुड़िया लेकर आया है तो वे उसे फेंकने को कहते हैं। लेकिन चूंकि उनका बेटा बोल नहीं सकता और उस गुड़िया से बहुत लगाव दिखाता है, वे उसे रखने की अनुमति दे देते हैं। उसी रात माँ जब गुड़िया को साफ कर रही होती है तो उसे महसूस होता है कि यह पहले कभी टूटी थी और फिर से जुड़ गई है। उसे एक अजीब सी चिट्ठी भी मिलती है जिसमें लिखा होता है, जो कोई भी वांगवू को पाए उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा, वरना उसे सजा मिलेगी। माँ इससे बच्चों की शरारत समेटती है और नजरअंदाज कर देती है। लेकिन जल्द ही घर में अजीब घटनाएं घटने लगती है, जैसे कि गुड़िया की दिशा अपने आप बदल जाना, टीवी अपने आप चलना और आईने में गुड़िया की छाया देखना। लड़के का व्यवहार भी बदलने लगता है। वह डरावनी तस्वीरें बनाता है, जैसे कि एक बच्चा अपने माता पिता को बंदूक से मार रहा है। वह वांगवू के लिए खाने की प्लेट भी लगाता है और कहता है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो वांगवू नाराज हो जाएगा। जब मेहमान घर आते हैं तो लड़का एक कागज पर लिखता है, वांगवू को मेहमान पसंद नहीं है, तुमने नियम तोड़े हैं। वांगवू गुस्से में है। इसके बाद खाने की मेज अपने आप उलझ जाती है और घर में हड़कंप मच जाता है। माँ बाप को लगता है कि शायद बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन माँ को यकीन हो जाता है कि दिक्कत वांगवू से है। वे इसकी जानकारी इंटरनेट पर खोजते हैं और पता चलता है कि यह गुड़िया एक पुरानी भूतिया हवेली से जुड़ी हुई है, जहां एक मानसिक रूप से बीमार लड़के ने अपने माता पिता को मार दिया था और दशकों तक तहखाने में छिपा रहा था। यह वांगवू नाम की आत्मा बच्चों को अपने वश में करके उनसे उनके माता पिता को मरवाती है। वह बच्चों के शरीर को भी अपने कब्जे में ले लेती है। कहानी के अंत में जब माता पिता गुड़िया को तोड़ देते हैं तो बेटा होश में आ जाता है, लेकिन वांगवू की आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई होती। सब कुछ सामान्य लगने लगता है, लेकिन एक रात लड़का अचानक उठकर फिर से वही पुराना नकाब पहन लेता है, जिससे साफ होता है कि वांगवू की आत्मा अभी भी उसके अंदर है।